हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आपको इसमें एक्सरसाइज में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वो मैं पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पे जाके आप विजिट करके चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए मेरे पास बुक है, आई होप आप सभी के पास भी अपनी बुक होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ़, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया था 1.5 का एक्सरसाइज का कि कंप्लीट किस बेसिक पे, किस कॉन्सेप्ट पे ये एक्सरसाइज बेस है। ये एक्सरसाइज 1.5 किस कॉन्सेप्ट पे बेस है? कॉम्प्लीमेंट पे। सेट से क्या निकालने हैं आपको? कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। तो चलिए इसमें भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन को। आपको पार्ट्स दे रखे हैं और इक्वल टू में आपको वेरीफाई करने हैं कि ये और ये इक्वल होता है। मैंने आपको पहले भी कुछ 2-3 पॉइंट ऑलरेडी लिखवाए थे जिसमें से आपको ये मिलेंगे पॉइंट्स। जैसे देखिए आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, 1 to 9 काउंटिंग इसमें दी है। इफ़ यू इज़ ए यूनिवर्सल सेट, ए इज़ अ सेट एंड बी इज़ अनदर सेट, बी इज़ अनदर सेट, देन वेरीफाई क्या करना है आपको? फर्स्ट पार्ट दिस एंड सेकेंड पार्ट इज दिस। यस, ये वेरीफाई होगा। मैंने आपको 2 पॉइंट्स पहले लिखवाए थे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना। क्या बोल रहा है, पहले हम अपने सेट्स लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। जिसमें हमें गिवन है u इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। देन हम ए सेट लिख लेते हैं। अपने पास क्या है? 2, 4, 6, 8। देन बी सेट हमारे पास क्या है? 2, 3, 5 एंड 7। फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन का? आपको वेरीफाई करना है क्या कि बताइए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल्स होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले क्या निकालेंगे इसमें? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। इससे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमको 3 चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। फर्स्ट ए यूनियन बी हमको निकालना पड़ेगा, देन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, देन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, देन वेरीफाई करनी पड़ेगा सभी कंडीशंस। सो इससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा? देखिए इन दोनों का यूनियन क्या होगा हमारे पास? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारे पास ए यूनियन बी आएगा। अभी क्या निकाल लेते हैं हम? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम आप सभी को पता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सल सेट में से जो हमारा ए यूनियन बी आया है उसको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा यूनिवर्सल सेट में से? देखिए कॉमन एलिमेंट्स किस में से घटाने? यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट में जब हम कॉमन एलिमेंट्स घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स बचेंगे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या क्या बचेंगे? 1, 9। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया? 1, 9। अभी हम चलते हैं किसकी तरफ? ए कॉम्प्लीमेंट की तरफ। ए कॉम्प्लीमेंट अभी निकालेंगे हम। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से आप क्या माइनस कर देंगे? क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? ए सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1, देखिए 2, 4, 6, 8 हमने क्या कर दिया इसमें से? 2, 4, 6, 8 इसमें से क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स डिफरेंस कर दिया इन दोनों का। सो 2, 4, 6, 8 हटाने के बाद हमारे पास जब रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे क्या क्या बचेंगे? 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9। ये आपके पास बचेगा। ये आपके पास क्या आया गया? ये आपके पास क्या आया? ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। अभी हम निकाल लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट भी कैसे निकाल लेंगे? यूनिवर्सल सेट में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास? इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास बचेगा 1, 4, 6, 8, 9।
ये आपके पास क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्या वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर बताना है हमको, कि है या नहीं है। मीन्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, 1,9, 1,9। ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, 1,3,5,7,9, 1,3,5,7,9। और इंटरसेक्शन किसके साथ करना है हमें, बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ, 6, 8 एंड 9। क्या आप इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स को क्या करना, पिकअप करना। कॉमन एलिमेंट्स इसमें के अंदर क्या है, 1,9। तो इधर भी क्या आ गया हमारा 1,9 और इधर भी क्या था हमारा 1,9। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हमारी एक कंडीशन क्या है, फर्स्ट पार्ट की जो कंडीशन हमें गिवन थी वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई मीन्स वेरीफाई कर रही है। सो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है। अभी चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट देखिए हमें क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट बोल रहा है हमें आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है, बराबर होता है, इक्वल होता है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के। ये आपको इक्वल दिखाने हैं। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें भी हमें क्या बताना है, इसमें भी हमें कंडीशन, क्वेश्चन में पार्ट गिवन है, इसमें हमें ये वेरीफाई करना है। ओके तो चलिए देखते हैं। देखिए जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। देखिए जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए हमारे पास सेट ये है और बी हमारे पास सेट ये है। तो इंटरसेक्शन निकालने के बाद देखिए आप ही इसमें देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या दिखाई है, क्या 3, 4 कॉमन है, नहीं है। क्या इन तीनों में से कोई कॉमन एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है, नहीं। तो ओनली 2 हमारे पास क्या है, इनका इंटरसेक्शन है। तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, ओनली 2 है। अभी क्या निकालेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें से हमको क्या माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को आपको घटा देना है। जब हम इसे निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉम्प्लीमेंट इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, 1,3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अभी देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था, क्या था ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए पीछे हमने निकाला था ना, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था ऑलरेडी 1,3,5,7,9 और बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास ये था 1,4,6,8,9। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कितना था 1,3, 5, 7, 9 और बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया था, बी कॉम्प्लीमेंट आया था आपके पास 1, 4, 6, 8 एंड 9। ये आ गए। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं दोबारा से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कंडीशन वेरीफाई करनी है, कि हमें बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है या नहीं, इनको वेरीफाई करना है। सो ऑफकोर्स होता है। ये आप एक नोट पॉइंट भी बना के लिख सकते हैं पॉइंट्स में, इसको याद भी कर सकते हैं हमेशा। जब भी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा हमेशा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था 1, 3, 4, 5, यह आया था ना हमारे पास 6, 7, 8 एंड 9। देन इक्वल टू किसके करना है हमको, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो देखिए क्या आएगा 1, 3, 1, 3, 1, 1 इसमें कॉमन है तो कार्डिनलिटी एक बार लिखना है, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता और
कार्डिनैलिटी कितनी बार, अगर 2 बार एलिमेंट आ रहे हैं तो उसको यूनियन के अंदर एक बार ही लिखना है। 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है एक दूसरे के। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या आ गई, इक्वल आ गई। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ये वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं। ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम आपको बनाना है इन सभी का। तो देखिए कैसे बनता है वेन डायग्राम। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है आपको, फर्स्ट पार्ट में बोला है आपको ड्रॉ करना है किसका वेन डायग्राम, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। हम इसके लिए वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं अपना, सबसे पहले हम बनाते हैं एक यूनिवर्सल सेट। क्या बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट। हमेशा देखिए आप सेट को एक बॉक्स के अंदर या किसी भी क्लोज फिगर के अंदर हम सेट्स को डिनोट कर सकते हैं, किसी भी क्लोज फिगर के अंदर, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, सर्किल हो, कुछ भी हो। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमें क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और ये क्या है आपका ए सेट है, और ये क्या है आपका बी सेट है। एक यूनिवर्सल सेट के ही अंदर ही तो सब सारे एलिमेंट्स सभी सेट आते हैं। मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, जैसे ये पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर एक छोटा सा सेट है जो कि अर्थ है। उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, हम लोग, ऑल लिविंग एंड थिंग्स जितनी भी है, जितने भी लोग धरती पे जीव जंतु है, वो क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट्स है सेट के। वो यूनिवर्स क्या है, एक बड़ा सेट है, सबसे बड़ा सेट। तो ए यूनियन बी हमने लिख लिया। ए यूनियन बी का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, देखिए आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से क्या सबट्रैक्ट करना है, ए यूनियन बी को आपको सबट्रैक्ट करना है। इस कंडीशन को आप हमेशा ध्यान रखिए। यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या सबट्रैक्ट करना है, ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी इसमें क्या है, मैं आपको इसमें शेडिंग करके दिखा देता हूँ। ए यूनियन बी क्या है, आपके पास ए यूनियन बी क्या क्या होगा भाई। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी का होल कंपोजिशन, कंप्लीट जितने भी सेट है, ए और बी कंप्लीट जितना सेट है, ये ए कंप्लीट एंड ये बी कंप्लीट, यही तो कंप्लीट ए यूनियन बी होगा ना। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ए यूनियन बी है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है आपके पास, ए यूनियन बी। अभी ए यूनियन बी को आपको किस में से सबट्रैक्ट करना है, यूनिवर्सल सेट में से। जब आप इस यूनिवर्सल सेट में से इसको ए यूनियन बी को हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली ये बाहर वाला ही तो रीजन बचेगा सारा का सारा कंप्लीट। जो ये बाहर रेड कलर से बचा है हमारे पास, जो सिर्फ रेड शेडेड रीजन है, रेड शेडेड रीजन ही हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि हमने ए यूनियन बी इसमें से क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा दिया आपने, तो बाहर जितना ये वाला रीजन जो बाहर बचा, ये वाला, ये आपके पास का है, रिमेनिंग पार्ट है किसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो जो बाहर रेड वाला पार्ट है वही आपके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसका फाइनल आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अभी चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की ओर। पार्ट नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है। पार्ट नंबर सेकंड भी ऐसे ही सेम टू सेम, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। देखिए मैंने आपको पहले भी लिखाया था, क्या लिखवाया था हमने, ये ऊपर वेरीफाई किया था ना कि हम, सॉरी ये हमने वेरीफाई किया था। देखिए क्वेश्चन इधर,
ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को भी हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या करना है, ए यूनियन बी अगेन सबट्रैक्ट करना है। ओके, सो इसका वेन डायग्राम कैसे होगा, जैसे आपने ये वाला बनाया ऐसे ही एज इट इज इसका होगा, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का ही हमने क्या बनाया था, ये वाला वेन डायग्राम बनाया था। और इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा बस क्या किया, उसने टर्न ओवर कर दिया, इसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म बना के लिख दी, बस प्रारूप दूसरा है उसका, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सेम है। उसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के बाद आपके पास यही दोबारा से यही क्वेश्चन बन के आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो कि ये होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, वेन डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का जो इसका आंसर है वही इसका क्या होगा, वेन डायग्राम होगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको बात की है, इसका क्या बनाना है, आपको वेन डायग्राम बनाना है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले एक वेन डायग्राम बना लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो कि स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर, जो कि हमारा क्या इसको डिनोट करेगा, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा। और इसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे दो सेट्स है, जो कि क्या है, ए एंड बी, दो सेट्स है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन, उन दोनों के अंदर दो सेट है, दो चीज़ों के अंदर कॉमन चीज़ें क्या है। जैसे मैं, मान लीजिए आप हो, आप दिन में 2 लीटर पानी पीते हो, और मैं हूँ, मैं भी 2 लीटर दिन में पानी पीता हूँ, तो हम दोनों में चीज़ कॉमन क्या हुई, पानी पीने की ना, 2 लीटर पानी पीने की दिन में। तो आप भी 2 लीटर पानी पीते हो दिन में, और मैं भी 2 लीटर पानी पीता हूँ, तो कॉमन क्या हुआ, ये बीच वाला हिस्सा, जो ये मिडिल पार्ट है ना, जो ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन। हमेशा अगर वेन डायग्राम के हिसाब से आपको इंटरसेक्शन शो करना है तो ऐसे शो होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपके पास, ये दो बीच के कॉमन एलिमेंट्स। ओके, सो हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, आप ही सोच के देखिए। हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से हमने ये छोटा सा पार्ट घटा दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने जब, तो हमारे पास बाहर वाला जितना रीजन है, ये बाहर वाला रिमेनिंग पार्ट जितना है, सब कुछ यूनिवर्सल सेट में से आपने छोटा सा एक इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो बाहर वाला से डेड रीजन बचा वही हमारा क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अभी चलते हैं पार्ट नंबर 4 की ओर। पार्ट नंबर 4 भी देखिए क्या बोला है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात की है। मैंने पीछे आपको पार्ट कराया था, ये वाला देखिए, क्या पार्ट कराया था, देखिए ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अभी वेरीफाई किया था। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में से आपको इंटरसेक्शन बी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका वेन डायग्राम अगर हम बनाने चलेंगे तो कौन से वाला हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, बिकॉज ये वाली थिंग्स एंड ये वाला क्वेश्चन, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज द सेम थिंग, बस दोनों को लिखने का टाइप अलग है। बट जब हम इनको सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से, किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, आंसर हमारे सेम ही आते हैं।
सो इसके वाला इसका जो वेन डायग्राम होगा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 का, वो ये जो पार्ट नंबर 3 का है वो इसे एज इट इज़ वेन डायग्राम हो जाएगा इसका भी। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमारे पास, देखिए, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। आपके पास कोई प्लेन गिवन है, प्लेन कोई भी हो सकता है, 2D 3D एज योर विश, आप जो भी, बट हम ट्रायंगल है इसमें तो 2D प्लेन लेके चलते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ट्रायंगल सभी प्रकार के हो सकते हैं, उसमें दो साइड स्केलिन, आइसोस्केलस, राइट ट्रायंगल, इक्विलेटरल, सभी तरह के ट्रायंगल है उसमें, वो यूनिवर्सल सेट है एक। इफ़ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद अ लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपके पास यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपके पास है क्या, ये आपके पास है, सॉरी, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ये आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। और ए सेट आपके पास दे रखा है। देखिए इस लाइन को, स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझिएगा क्या बोल रहा है। ए आपके पास सेट क्या गिवन है, ए आपके पास सेट गिवन है क्या, वो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, वो सभी ट्रायंगल्स का सेट विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। वे सभी ट्रायंगल्स जिनका एक एंगल एटलीस्ट, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से क्या हो, डिफरेंट हो, 60 डिग्री से क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब हम कह सकते हैं वो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, वो आपका किसी भी एंगल का, मान लीजिए 45 है, ये 30 है, और रिमेनिंग, और ये आपका पास क्या रिमेनिंग 105 डिग्री का है। ठीक है, एक और ट्रायंगल मान लीजिए दो आपके पास क्या है, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये आपका मान लीजिए 50 डिग्री का है, और ये 70 डिग्री का है। कहने का मतलब ए सेट में ये है कि आपके पास ए सेट वो गिवन है जिनके अंदर वे ट्रायंगल्स आते हो, जिनका एक एंगल एटलीस्ट 60 डिग्री से डिफरेंट हो, एटलीस्ट 60 डिग्री से क्या हो, डिफरेंट हो। सो देखिए जब हमारे पास ये आ जाएगा ए सेट, हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हुज वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। वे सभी ट्रायंगल्स जिनके अंदर एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री ना हो। सो आप ही बताइए, जब ए सेट आपके पास दे रखे कि वे ट्रायंगल सभी जिनके अंदर एक एंगल 60 डिग्री ना हो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, उसका अपोजिट हो जाएगा ना। कैसे, ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल मींस यूनिवर्सल सेट में से आपको ए सब्ट्रैक्ट कर देना है। ए जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे मींस सभी ट्रायंगल्स में से, सभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में से, मींस यूनिवर्सल सेट में से सभी ट्रायंगल्स में से जब आप वे वाले ट्रायंगल्स निकाल देंगे जिनका एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट हो किससे, 60 डिग्री से, तो आपके पास क्या बचेगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो बचेगा। क्या बचेगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। यही आपके पास क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। एक बार और देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, इसलिए आएगा बिकॉज व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन फ्रॉम सेट ए विच इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल हुज वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। आप उन वाले सभी ट्रायंगल्स में से जिनमें से
एक एंगल एटलीस्ट एंगल का डिफरेंट हो 60 डिग्री से, वो कुछ भी हो सकता है, बस 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, उसका उल्टा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, आपने वे ट्रायंगल तो सब्ट्रैक्ट कर ही दिए जिनमें एक एंगल 60 नहीं होगा, और रिमेनिंग क्या बचेगा तो रिमेनिंग 60 डिग्री वाला ही ना, मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे 60 डिग्री। सो दैट्स वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 के हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है आपको। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास। मान लीजिए आपके पास यूनिवर्सल सेट है क्या, उसके अंदर मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ए कोई सेट ले लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 3। अभी मैं इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 5। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है क्या होता है। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, देखिए ए हमारे पास क्या है 1 3, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 4 5। सो आप ही बताइए 1 3 और 2 4 5 का जब हम यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा ऑफ कोर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बोल रहा है हमें फाई का कॉम्प्लीमेंट। फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या होता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए फाई मीन्स नल सेट। नल सेट का क्या निकालना है आपको, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एम्प्टी सेट मीन्स एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। एम्प्टी सेट क्या होता है, खाली बिल्कुल। आप ही बताइए, मान लीजिए ये एक आपके पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, और ये आपके पास इसके बीच में कोई खाली सेट पड़ा है। जब आप इसका क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फाई का नल सेट का किसी भी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से आप खाली सेट घटा रहे हो बिल्कुल, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट बचेगा ऑफ कोर्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट से हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए कर रहे हैं। जब हम किसी भी बड़े सेट के अंदर से कोई छोटे सेट का कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आता है, छोटे वाला सेट आता है। मीन्स आप ही देखिए यूनिवर्सल सेट में से आप ए इंटरसेक्शन निकाल रहे हो। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सभी सेट लाई करे, ए इसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ऑफ कोर्स ए होगा। ओके, अभी चलते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर। पार्ट नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। पार्ट नंबर 3 बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होगा। ए आपके पास ये है, ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास 2 4 5। क्या है इसके अंदर, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं। सो ये क्या होगा, 5 मीन्स नल सेट, ये एम्प्टी सेट होगा। इनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन इसका पॉसिबल नहीं है। पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4 बोल रहा है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसी का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का मतलब, कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप यूनिवर्सल सेट को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद आपका क्या बचेगा, 5 बचेगा, 0 एम्प्टी सेट, खाली बिल्कुल, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। सो इसे हम लिख सकते हैं 5 में से आप क्या इंटरसेक्शन कर रहे हैं, किसके साथ, ए का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, किसी एक एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं आप ए सेट के साथ। सो ये क्या आएगा, 5 आएगा, बिकॉज 5 का जब भी हम किसी भी एम्प्टी सेट का हम इंटरसेक्शन करते हैं किसी सेट से के साथ, तो उसका आंसर क्या आता है, 5 आता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 1.5 होती है कंप्लीट विद बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज। आप चैनल पे विजिट करके इसकी और जो चैप्टर है विद कंप्लीट एंड बेसिक सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाया है। आप जा कर के चैनल विजिट कर सकते हैं और यहाँ से अपने जितने भी डाउट्स है उसे एक बार और वॉच करके वीडियो को अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
सो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करना भूले। थैंक यू। जय हिंद।